वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री। दोस्तों आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका क्लास 9th ओवर हुआ है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स और जो साइंस सब्जेक्ट है 10th का वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो क्यों ना हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएं और फिर एंड में हम नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दोस्तों ये पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ जो मैं होमवर्क दूंगा उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इतना है। देखिए आप अपने निजी लाइफ में आपने नंबर ऑफ रिएक्शंस देखी होंगे, है ना। दूध का कर्ड बनना ये भी देखा होगा। जो हमारे फूड्स होते हैं वो राइप हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं, है ना, फल, वो सड़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, है ना। ऐसे नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो रिएक्शंस क्या होती हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूं कि रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए दोस्तों रिएक्शंस ये होती है कि अगर कोई एक या दो चीज या दो से ज्यादा दो चीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं और वो बना रही हैं थर्ड चीज, है ना, तो इसको हम कहते हैं रिएक्शंस। कैसे? ये देखिए कि इसको मैं लिखूंगा व्हेन टू और मोर सब्सटेंस react with each other to form product is called reaction, है ना। ये सिंपल सा डेफिनेशन है रिएक्शन का कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ रिएक्शंस। ये तो सिंपल डेफिनेशन है कि रिएक्शंस होते क्या है। लेकिन अब यहां बात आती है कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। यहां लिखा है केमिकल रिएक्शंस। तो हम केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद नंबर ऑफ केमिकल्स, है ना। केमिस्ट्री में अलग अलग केमिकल है। अगर आप अभी लेबोरेटरी में भी गए होंगे, 9th क्लास में गए होंगे, डेफिनेटली है। और अब आपका 10th 11th 12th 3 साल है, ये तो कंटिन्यूस आप लैब में ही रहेंगे, है ना। बहुत रेयर चांस होगा कि आप अपने फिजिकल क्लासेस में आएंगे। आप हमेशा प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे और लैब में रहेंगे। तो वहां पर आप नंबर ऑफ केमिकल्स देखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में होते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जब एक या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ नया चीज बनाते हैं। यही होता है केमिकल रिएक्शन। अगर मैं आपके 9th स्टैंडर्ड की बात करूं तो आपने दो टाइप के रिएक्शंस देखे होंगे, ठीक है। एक होगा फिजिकल रिएक्शंस, और एक होगा केमिकल, है ना। या मैं इसको चेंज करके बोल सकता हूं, है ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना। ऐसा चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्या होता है दोनों में डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये भी आपका बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ये टॉपिक जो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो बात ये। अब अगर मैं बात करूं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, आपको ये पता होगा कि फिजिकल चेंज में ऐसा चेंज जो हमें विजुअली दिखाई दे, केमिकल चेंज में ऐसा चेंज जो केमिकली चेंज हो रहा हो। हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, हम बाय एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये केमिकल चेंज है। अब कैसे? देखिए अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने आटा लिया, मम्मी आटा लेती है ना, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एकदम फ्रेंडली इको फ्रेंडली एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आए। देखिए आपने मान लीजिए मम्मी ने आटा लिया, ठीक है, गेहूं था, गेहूं को पीस दिया, आटा आ गया घर में। अब उस आटे को मैंने थाली में लिया, पानी डाला, आटे को गुल दिया, डफ बन गया। अब उस डफ से मैंने रोटी बना दी। तो अब मैंने क्या किया, पहले आटा था स्प्रेड फॉर्म में था, उसको मैंने डफ बनाया, डफ बना के सर्कुलर फॉर्म में कर दिया। तो जो ये शेप चेंज हो रही है ना उसकी, वो स्प्रेड में था ना, उसकी शेप चेंज हो गई, वो बन गया सर्कुलर में। पराठा बनाते हैं वो बन गया ट्रायंगुलर में। जिस शेप का मैं बनाना चाहूं डफ को, उस शेप का वो बन जाता है। तो फिजिकल चेंज में मैंने ये देखा कि उसकी शेप
उसका साइज चेंज हो रहा है, उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या ऐसा होता है क्या? अगर मैंने केमिकली एक HCl लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इधर NaOH लिया, है ना, सॉरी NaCl लिया, उसको आपस में मिक्स किया, तो क्या बना? आप देख सकते हैं उसमें टेक्सचर और उसमें कलर का कोई मतलब नहीं रहता। तो अब यहां पे मैं बात करूं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि चेंज इन शेप, साइज, ठीक। अब यहां पे बात करूं कि केमिकल चेंज में नॉट चेंज डज नॉट इन शेप एंड साइज। अब अगर ये बात बताइए कि अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है तो क्या वो रिवर्सिबल है? हाँ, डेफिनेटली। कैसे? अगर मैंने लिया आपके साथ कुछ सैंड लिए, सैंड मतलब मिट्टी लिया, उसमें कुछ पत्थर डाल दिया, ये दो चीज थे, एक था सैंड और एक था स्टोन। सैंड और स्टोन को आपस में मिक्स किया तो क्या बन गया? ये मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड स्टोन, है ना। और व्हेन वी ट्राई टू सेपरेट द टू रिएक्टेंट्स, जब हम दो रिएक्टेंट्स को आपस में सेपरेट करते हैं, इधर सैंड अलग करना है हमें और इधर स्टोन अलग करना है, तो क्या हम अलग कर सकते हैं? डेफिनेटली अलग कर सकते हैं। आप बोलेंगे ये कौन सी बात है, तो हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। आराम से अलग कर सकते हैं। तो जिसमें हम, जब हमारे दो चीज, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, जब ये बन के हमारा कॉम्बो बन रहा है ए बी का, है ना, तो अब मैं बोल रहा हूं कि क्या मैं इस ए बी को तोड़कर ए और बी ला सकता हूं? तो आप बोलेंगे यस, डेफिनेटली ला सकता हूं, क्योंकि ये हमारा फिजिकल चेंज है, हमको फिजिकली चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में क्या हमें वो चीजें अलग अलग दिखाई, अलग अलग कर सकते हैं उसको? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है ना, नोटबुक का एक पेपर है, अगर मैंने उसको लाइटर से जला दिया, अगर जलाने के बाद मुझे, क्या वो एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा ना, राख में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या वो राख दोबारा पेपर में कन्वर्ट हो सकता है? आप बोलोगे ये सर कौन सी मजाक कर रहे हो सर, ये कैसे हो सकता है? बस यहीं से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है कि जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है, मतलब हम यहां से वापस भी जा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन केमिकल चेंज को एक बार यहां से यहां चले गए वापस नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग द कर्ड बाय द मिल्क, दूध से जब दही बनती है तो क्या दही से वापस दूध बन सकता है? नो। तो ये हुआ केमिकल चेंज। क्या कि लैक्टोबेस एसिड जो होता है मिल्क में, वो चेंज करके लैक्टिक एसिड बना देता है, किसमें? कर्ड में। तो क्या लैक्टिक एसिड वापस लैक्टोटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, है ना। जो एसिड होगा वो जब केमिकली बन चुका है तो वापस रिवर्सिबल नहीं होगा। तो हम सेकंड में लिख सकते हैं यहां पे कि रिवर्सिबल, और यहां लिखेंगे इररिवर्सिबल। तो यहां पे आप बेसिकली 3 और एक एग्जाम्पल आप और दे सकते हैं, ठीक। यहां पे क्या, ये वाला सैंड और स्टोन वाला, और यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप किसका? मिल्क और कर्ड वाला। तो इतनी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंजेस, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से वो देखिए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बस आप लाइन से बने रहिए। देखिए होता क्या है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ रिएक्शंस, जिसमें कि हम केमिकली कोई इधर उधर करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बेसिकली बनाते हैं? थर्ड सब्सटेंस बनाएंगे। अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए है, ये हो रहा है रिएक्ट बी से और बना रहा है हमारा सी, तो इसकी भी एक सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, प्रॉपर्टी। अब क्या होगा कि इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। एक मिनट, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। जब इसकी प्रॉपर्टी आपस में मिक्स हो रही है तो जो थर्ड बना रहा है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड हमारा बन रहा है, जो थर्ड हमारा प्रोडक्ट बन रहा है दो के रिएक्शन से, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी कुछ ना कुछ इन दोनों की प्रॉपर्टी का
कुछ ना कुछ इन दोनों की प्रॉपर्टी का वो मिक्सचर होगा। डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही है, दोनों की प्रॉपर्टी का वो मिक्सचर होगा। जब वो दोनों की प्रॉपर्टी का मिक्सचर होगा तो हम कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं केमिकली? नहीं चेंज कर सकते। इट मीन्स दैट कि जब भी कोई ए, इसकी एक सर्टेन प्रॉपर्टी की लिस्ट है, ये बी सर्टेन प्रॉपर्टी की लिस्ट है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो दोनों के प्रॉपर्टी का मिक्सचर होगा। पहली बात केमिकल रिएक्शन से पहली बात। दूसरी बात कि इसमें जितने भी ये केमिकल है, इसमें जितने भी एटम्स मतलब जितने भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना। तो इसमें इस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, इस एलिमेंट के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो थर्ड में जो बन रहा है वो इन दोनों के एटम का सम होगा। समझ में आया? अगर ये एलिमेंट नंबर ए है, इसमें नंबर ऑफ एटम हमारे एन है। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर बी है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? एम। तो जो सी एलिमेंट है ना, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? एन प्लस एम। क्यों? क्योंकि ये बायोकेमिकली क्या बन रहा है? हमारा सी बन रहा है। दो बात हो गई, ठीक है। तीसरी बात मतलब एक हमने बात की प्रॉपर्टी पे, एक बात की हमने एटम पे, एटम्स, ठीक। तीसरी बात करने जा रहा हूं मैं बॉन्ड्स की। देखिए होता क्या है कि अभी आपको मैं डिटेल में फिर पढ़ाऊंगा पार्ट नंबर 2 में, लेकिन अभी आप बेसिकली देखिए बॉन्ड्स का क्या मतलब हुआ। जब हमारी एक एटम है ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तो आपको पता होता है कि एटम्स आर रिवॉल्विंग एट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम में, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ये तो आपको बेसिकली पता है। लेकिन अब जब हम दो चीजों को आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है? जब भी हम किसी दो चीज को आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो एक का हो सकता है इनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, इनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, इनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, और ये दोनों के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हो। मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना भी होता है और साथ में दोनों का कंबाइन करके तीसरा बॉन्ड जब बनता है ना, तो वो दोनों बॉन्ड ज्वाइन भी होते हैं एक दूसरे के। मतलब खुद के बॉन्ड टूटेंगे और तीसरे में जाके, तीसरे वाले जब दोनों बन के आपस में बनते हैं तीसरा, तो थर्ड वाले एलिमेंट में क्या होता है कि ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ते भी हैं। तो बॉन्ड का पहले क्या होता है? ब्रेक होगा, ब्रेक एंड देन ज्वाइन। ये होता है कहानी, ब्रेक एंड ज्वाइन। कितनी चीज होती है? तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि बॉन्ड बनता है, पहले टूटता है फिर बनता है। ये होती है हमारे बॉन्ड की कहानी। यहां तक था हमारा केमिकल रिएक्शंस। मैं डिटेल में एक एक रिएक्शंस आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं पार्ट इंट्रोडक्शन का ही, इंट्रोडक्शन में फोकस कीजिए, ठीक है। अब देखिए बेसिकली कहानी स्टार्ट होती है आगे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हम एक रिएक्टेंट लेते हैं और एक हम प्रोडक्ट लेते हैं। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जो A है वो रिएक्ट कर रहा है B से और बना रहा है फॉर एग्जांपल C और D। तो इस केमिकल इक्वेशन में आपको दो चीज दिख रही है ना। एक तो एरो के इधर एक चीज दिख रही है और एक एरो के उधर एक चीज दिख रही है। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होती है तो हम उसको बोलते हैं LHS, ठीक है। और जो एरो के इधर रहती है उसको कहते हैं RHS, ठीक है। तो बेसिकली जो भी LHS में होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, द एलिमेंट विच आर अंडरगोज इन द केमिकल रिएक्शंस। यहां पे लिख देते हैं, यहां पे देखिए एलिमेंट which undergoes in chemical reactions called reactant, ठीक। और elements which are formed as a result of reaction is called
प्रोडक्ट। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए कि द एलिमेंट विच अंडरगोज इन अ केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड रिएक्टेंट, द एलिमेंट विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट की और राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट की। तो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। दोस्तों ये था बेसिकली पार्ट इंट्रोडक्शन का। अब जब हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा डिटेल में आखिरकार केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। पहला मैं इंट्रोडक्शन दूंगा फर्स्ट पार्ट में, मतलब जिसका अभी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा वीडियो का, उसमें जस्ट आपके लिए एक इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, सारे केमिकल क्वेश्चन आप साथ में रखूंगा और सबका इंट्रोडक्शन दूंगा। देन मैं मूव करूंगा, एक एक इक्वेशन को समझाऊंगा, विदवत समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस को। बैलेंस करेंगे, पहले अनबैलेंस क्या होता है, फिर बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम बताएंगे, क्यों बैलेंस करते हैं ये इसका भी रीजन मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, और जितना हो सके उतना आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।